शिवपाल जी तो सड़क मार्ग से ही चलते हैं और धन्यवाद देते हैं, कभी कभी बोलते हैं कि बहुत अच्छी सड़क हो गई है, अब अच्छी सड़क हो गई है। और कहते हैं कि मुझे सपोर्ट, वो कहते हैं बेचारे कि मुझे सपोर्ट नहीं किया गया, नहीं तो मैं भी ऐसे चाहता था लेकिन मुझे सपोर्ट नहीं किया। मैंने कहा भी जब बचपन में ही गलत राह दिखाने का काम आपने किया है तो अब भाई आप लगाएंगे बबूल का पेड़ तो आम कहां से आएगा। तो मैं अक्सर उनको कहता हूं इस बारे में। लेकिन महोदय आज मुझे बताते हैं प्रसन्नता, एक्सप्रेस हाईवे, मुझे आश्चर्य होता है सप्लीमेंट्री डिमांड्स को ठीक ढंग से संभवतः नेता प्रतिपक्ष ने पढ़ा नहीं है, और अगर पढ़ा होता तो संभवतः इतनी हल्की बातें यहां पे नहीं करते। हमने सप्लीमेंट्री डिमांड्स में जो नई मांग की है, वह सप्लीमेंट्री डिमांड्स में परंपरागत बजट के लिए पैसे की मांग नहीं होती है, ये नई मांग के लिए पैसे की मांग होती है। और इसमें गंगा एक्सप्रेस वे के लिए पैसा मांगा है, और वह भी टेंडर के दौरान जीएसटी 12% थी, इसका रेट बढ़कर के 18% हुआ है, उसके लिए पैसा मांगा गया है। 500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लिए कोई पैसा नहीं मांगा गया है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के लिए कोई पैसा नहीं मांगा गया है, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के लिए कोई पैसा नहीं मांगा गया है, बलिया लिंक एक्सप्रेस वे के लिए कोई पैसा नहीं मांगा गया है, और लखनऊ कानपुर या किसी भी अन्य एक्सप्रेस वे के लिए पैसा नहीं मांगा गया है। यह गंगा एक्सप्रेस वे का पैसा है। मुझे लगता है ये जानकारी उनके संज्ञान में होनी चाहिए। और दूसरा, उनके संज्ञान में ये बात भी होनी चाहिए कि जो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे की बात कर रहे थे, 6000 करोड़ रुपए का बन रहा है। मुझे लगता है कि उनको तथ्यों की जानकारी होनी चाहिए। 6000 करोड़ का नहीं है, बल्कि कुल 3500 करोड़ रुपए का है। और इसमें भी अगर हम देखेंगे तो ये पूरा एक्सप्रेस वे उन क्षेत्रों से होकर जा रहा जो लो लैंड का एरिया था। दूसरा, उससे दूसरा अच्छा मार्ग वह संत कबीर नगर को भी जोड़ रहा है, अंबेडकर नगर को भी उसके साथ जोड़ता है। मुझे लगता है कि थोड़ी भौगोलिक जानकारी भी लेनी चाहिए। भौगोलिक जानकारी का ज्यादा ज्ञान ले लेंगे तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की हल्की बातों को यहां बोलने से उनको भी थोड़ा परहेज होगा। महोदय, इसके साथ ही प्रदेश के अंदर आज एक्सप्रेस वे के रूप में उत्तर प्रदेश की पहचान बन गई है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भी है, बुंदेलखंड क्षेत्र भी हमारा एक्सप्रेस वे के साथ जुड़ चुका है। पश्चिम को पूरब से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेस वे पर काम चल रहा है, और हमारा प्रयास है कि प्रयागराज कुंभ 2025 के पहले हम इस एक्सप्रेस वे के कार्य को पूरा कर सकें। इसके बारे में हमारा पूरा प्रयास है कि इस कार्य, और ये देश के सबसे बड़े एक्सप्रेस वे में से एक है,